वो लड़कियों को एक फोन कॉल करता और लड़कियां उससे मिलने आ जाती। सीधी के रेप कांड की कहानी या वारदात को आप जब सुनेंगे तो ये रोंगटे खड़े कर देगी। सीधी का सीरियल रेपिस्ट किसी सीरियल किलर से ज्यादा खतरनाक है। कैसे उसने लड़कियों के साथ दरिंदगी की, ये जानकर पुलिस भी हैरान थी इस वारदात के बारे में। सीधी में 7 लड़कियों से दुष्कर्म की इस पूरी वारदात में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कैसे वो दिन में लड़की बनता और कहता, हेलो मैं मैडम बोल रहा हूं, और लड़की की आवाज ऐसी निकल कर आती कि जो छात्राएं थी वो उस पर यकीन कर लेती और वो उससे मिलने पहुंच जाती और मिलने पहुंचने वाली लड़कियों के साथ होती दरिंदगी। और खास बात ये, इतना शातिर सीरियल रेपिस्ट जो कि वारदात के वक्त अपने चेहरे को छुपा के रखता था ताकि उसके गुनहगार के चेहरे को कोई पहचान न सके। लेकिन उसके शिकार बनी एक लड़की ने दिलेरी दिखाई और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नहीं तो ना जाने कितने बेकसूर छात्राओं के साथ शायद और दरिंदगी हो जाती। दरअसल कहानी इस तरीके से है कि सीधी का रेप कांड, जिसकी पूरे प्रदेश में और देश में अब चर्चा हो रही है, इस पूरे मामले में कैसे वो पुलिस के हत्थे चढ़ा, ये जानना जरूरी है। वो स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर लड़कियों के कॉलेज की मैडम की आवाज निकालता था, लड़कियों को मिलने बुलाता था, और वो लड़कियां जिनको स्कॉलरशिप की बहुत जरूरत थी उसकी बात में आती, मिलने जाती, और वो खुद उनको धोखे से दूसरी जगह, सुनसान जगह ले जाता और वारदात को अंजाम दे देता। लेकिन एक लड़की की हिम्मत कहूं, एक लड़की की समझदारी कहूं, जिससे वो दरिंदा सलाखों के पीछे पहुंच गया। दरअसल पता चला उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो उसकी इस वारदात का शिकार बनी कि उसने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वारदात के वक्त वो अपना चेहरा छुपा के रखता था, उस लड़की ने बेहोश होने का नाटक किया, हिम्मत दिखाई और वो उस पर हमला कर रहा था। उसी दौरान उसका चेहरा जो है, चेहरे पर जो नकाब था आरोपी के, वो हट गया। लड़की ने चेहरा पहचान लिया और जिसे कहते हैं पुलिस हुलिया के आधार पर पहुंचती है आरोपी तक। तो पुलिस कैसे पहुंची और कैसे वो दरिंदा हत्थे चढ़ा, ये सुनिए। शुरुआत में एक ही युवती के बारे में ज्ञात हुआ था। बाद में जब इसमें काफी सूचना एकत्रित की गई तब इस व्यक्ति का नाम ऐसा पता लगा कि वो व्यक्ति जो है जो इनको जिसने इस प्रकार का कृत्य किया है उसके हाथ नहीं है। हाथ मतलब जले हुए, बाद में पता लगा हाथ नहीं है, ऐसा कुछ ज्ञात हुआ। उसी आधार पर जो है इसकी सर्च की गई। तब उसके बाद ये लड़के का नाम सामने आया तो इसमें ये ज्ञात हुआ कि ये ब्रजेश प्रजापति नाम का लड़का है और ये महिलाओं के नाम से जो है वो पुरुष को खुद ही कॉल करता था और लड़कियों को बुलाता था, और उनको बुलाने के पश्चात और आश्वासन देने के बाद कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी, तो लड़कियां, वो मेरा लड़का वहां मिलेगा, लड़का उनको लेके जाता था और इस प्रकार का कृत्य करता था। पुलिस ने बताया कैसे, लेकिन अपने आप में ये काफी चौंकाने वाला मामला है। वो एक नहीं कई लड़कियों को इसी तरह शिकार बना रहा था, और उन लड़कियों को, जो गरीब लड़कियां जिनको स्कॉलरशिप की जरूरत होती है, वो स्कॉलरशिप के कागज पर दस्तखत कराने मैडम की आवाज निकाल कर बुलाता, बाइक पर किसी को लेने भेजता और फिर एक झोपड़ी नुमा घर में उनके साथ दरिंदगी की जाती। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, वो लड़की थाने पहुंची थी और उसके बाद ही इस केस की परत खुलना शुरू हुई, क्योंकि ये वारदात पुरानी थी लेकिन कोई लड़की पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लेकिन उस लड़की की दिलेरी से दरिंदा सलाखों के पीछे है और पुलिस कामयाबी का दावा कर रही है। सीधी से हरिओम सिंह ने आप तक खबर पहुंचाई। आप देखते रहे।